देखिए, पठानों का महिमा मंडन जो किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ आता ये कौन से प्रजाति के पठानों का महिमा मंडन ये करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो अभी कुछ साल भर पहले अफ़गानिस्तान के अंदर देखा, जैसे ही वहाँ पे तालिबान वालों का कब्जा हुआ, अमेरिका इनको जो है छोड़ के चला गया। वहाँ के सारे पठान अपनी बहन बेटियों को उन तालिबानों के जिम्मे छोड़ के जो है हवाई जहाज़ों के टायरों पर लटक कर, उनके पंखों पर लटक कर जो है भाग रहे थे। तो और तब इन महाशय के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि वहाँ पे जो है मानवता जो है तार तार हो रही है, वहाँ आतंकवाद वहाँ पे वो हो रहा है। उस देश के अंदर आज बहन बेटियों को शिक्षा की आज़ादी नहीं है, संगीत की आज़ादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, काम करने की आज़ादी नहीं है। आपने पठान साहब को बोलते हुए सुना? दीपिका पादुकोण जी, जो अपने आप को जो है शाहरुख खान की को स्टार बताती हैं, दुनिया में जो है बॉलीवुड की सो कॉल्ड ब्रांड एम्बेसडर हैं, यहाँ तो बेशर्म रंग कहकर जो है वो बिकनी में भारत के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी में अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं, पर कतार जाते ही उनको पूरा लबादा उड़ा दिया गया। वो जो है कौन से फिल्म के गोविंदा बनी घूम रही हैं वहाँ पे, कि मतलब उनके सिर से लेकर जो है नाखून तक नहीं दिखने। क्यों? वहाँ पर ये आज़ादी नहीं है। ये चंद सिक्कों में मुजरा करने वाले लोग हैं, ये मुजरा करें। सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट करने वाले लोग हैं, ये सो कॉल्ड चंद सिक्कों के ऊपर एंटरटेनमेंट करें, ये लोग वहीं तक ठीक हैं। पर ये नाच के साबुन, तेल, शैम्पू बेचने वाले लोग अगर सोचेंगे कि इस देश के अंदर नरेटिव हम सेट करेंगे, तो ये अब नहीं चलेगा। देखिए, इस देश में उन सभी ताकतों का पुरजोर तरीके से बॉयकॉट करना आवश्यक है जो वो सोचते हैं कि वो इस देश से, देश की जनता से, देश के कानून से बड़े हो गए हैं। एक वो साहब जिनकी अमेरिका के तमाम एयरपोर्ट पे निर्वस्त्र करके जो है चेकिंग कराई जाती है, पर वो भारत में अपने आप को किंग खान समझते हैं और भारत के अंदर वो ऐसी ऐसी अभिव्यक्ति देते हैं कि भारत के अंदर असहिष्णुता बढ़ रही है और तमाम चीज़ें वो बोलते हैं। उन्हीं की फिल्म की को स्टार जो है जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ खड़ी हो जाती हैं और देश के अंदर जो विभाजनकारी शक्ति हैं उनको कहीं ना कहीं उनके इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का काम करती हैं। तो जब उन लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जब वो लोग इस प्रकार के अवांछनीय काम कर सकते हैं, तो हम देश हित में बात कर रहे हैं और ऐसे लोगों की फिल्म बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, पूरे सिरे से बायकॉट होनी चाहिए। इस देश की जनता ने किसी खान को या किसी नॉन खान को उनके जाति के, धर्म के या उनके मजहब के आधार पे तो उनको जो है स्टारडम नहीं दिया। लोगों ने उनकी कला के आधार पर स्टारडम दिया, उनको बढ़ाया। पर इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने इस देश के अंदर सिर्फ अपनी कल्चर, अपने धर्म, अपने मजहब को आगे बढ़ाने के अलावा कुछ काम नहीं किया। और आज जिस प्रकार से ये एक विवाद जो है, आप देखेंगे अगर हम इस बात का विश्लेषण करें कि बॉलीवुड ने हिंदू जो है देश को क्या दिया, तो बॉलीवुड ने सिर्फ हिंदुओं को स्टीरियोटाइप करने के अलावा, हिंदुओं के धार्मिक मान्यताओं को जो के ऊपर एक अपना नैरेटिव गढ़ने के अलावा, इस्लाम को आगे बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया। पर अगर ये बॉलीवुड सही में ये लोग अगर कला का प्रदर्शन करते, देश के संस्कृति के संवाहक बनते, तो निश्चित रूप से जो है आज ये बॉयकॉट करने की नौबत नहीं आती। कपड़े को लेकर भी बवाल मचा रहे हैं। देखिए, ये कपड़ों का जो विवाद है, ये मुझे लगता है ये कपड़ों को लेकर विवाद ही नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो विवाद है ये पूरा का पूरा उन लोगों की मानसिकता के ऊपर है। अब आप देखिए, दीपिका पादुकोण जी, जो अपने आप को जो है शाहरुख खान की को स्टार बताती हैं, दुनिया में जो है बॉलीवुड की सो कॉल्ड ब्रांड एम्बेसडर हैं, यहाँ तो बेशर्म रंग कहकर जो है वो बिकनी में भारत के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी में अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं, पर कतार जाते ही उनको पूरा लबादा उड़ा दिया गया। वो जो है कौन से फिल्म के गोविंदा बनी घूम रही हैं वहाँ पे, कि मतलब उनके सिर से लेकर जो है नाखून तक नहीं दिखने। क्यों? वहाँ पर ये आज़ादी नहीं है। सिर्फ इस देश के अंदर जो आपको संवैधानिक आज़ादी मिली हुई है, उस आज़ादी के आड़ पर आप जो है स्वच्छंद तरीके से आप किसी के भी धर्म के बारे में कुछ बोलेंगे, किसी के संप्रदाय के बारे में कुछ बोलेंगे। इस देश की जो है औद्योगिक राजधानी के अंदर अगर किसी एक मुसलमान को किराए पे मकान नहीं मिलेगा, तो ये तख्ती गैंग वाले से लेकर बॉलीवुड वालों के पेट में दर्द होगा और हो सकता है उस पर फिल्म भी बन जाए। अभी आफताब और श्रद्धा का एक बहुत ही विभत्स जो है क्रूर चेहरा जिसने देश के लोगों की अंतरात्मा को झकझोर दिया है,
क्या आपने इन तख्ती गैंग वालों को, इन सो कॉल्ड पठान साहब को एक शब्द भी बोलते सुना? इस दीपिका पादुकोण को एक शब्द भी बोलते सुना? सीए एनआरसी पे बड़ी जल्दी ये मैडम जो है वहां पे टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के बगल में जाके खड़ी हो गई थी। कश्मीर में एक जो है ऐसा ही एक मामला आया तो आई एम अशेम्ड ऑफ हिंदू से लेकर तमाम जो है तख्तियां शुरू हो गई थी। परंतु जैसे ही अपराधी एक संप्रदाय विशेष का होता है, इनके मुंह पे पट्टी बन जाती है। ये गांधी जी के 3 बंदर हो जाते हैं, ना इनको दिखाई देता है ना सुनाई देता। शाहरुख खान का भी आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, जब उनसे पूछा गया कि पठान कौन होता है, तो वो कह रहे थे कि भाई पठान अपनी बात का पक्का होता है, जब कोई समस्या आती है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब पठान को याद किया जाता है। ये जो पठानों का महिमा मंडन हो रहा है, देखिए पठानों का महिमा मंडन जो किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ आता ये कौन से प्रजाति के पठानों का महिमा मंडन ये करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो अभी कुछ साल भर पहले अफगानिस्तान के अंदर देखा, जैसे ही वहाँ पे तालिबान वालों का कब्जा हुआ, अमेरिका इनको जो है छोड़ के चला गया, वहाँ के सारे पठान अपनी बहन बेटियों को उन तालिबानों के जिम्मे छोड़ के जो है हवाई जहाज़ों के टायरों पर लटक कर, उनके पंखों पर लटक कर जो है भाग रहे थे। तो और तब इन महाशय के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि वहाँ पे जो है मानवता जो है तार तार हो रही है, वहाँ आतंकवाद वहाँ पे वो हो रहा है। उस देश के अंदर आज बहन बेटियों को शिक्षा की आज़ादी नहीं है, संगीत की आज़ादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, काम करने की आज़ादी नहीं है। आपने पठान साहब को बोलते हुए सुना? आपने कभी नहीं सुना होगा। ये भाई साहब देखो इन लोगों का बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम बना हुआ है। इनको अच्छा खासा फंड मिलता है बाहर से, दुबई से लेकर तमाम जो है राष्ट्र के लोग इन लोगों को फंड करते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे आमिर खान वहाँ टर्की के खलीफा के यहाँ जाके पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा होता। आप बताइए आमिर खान का उससे क्या रिलेशन है, या उनकी भारत के अंदर कौन सी स्टेक होल्डिंग्स हैं कि जो इनको जाकर वहां पे शीश नवाना पड़ता है। तो ये लोग उन सभी उन खलीफाओं के एजेंडे को फिल्मों के माध्यम से, मुझे लगता है कि शायद हम समाज में इतने उदार हो गए हैं। मैं जब छोटा था तो एक प्योर साबुन का ऐड आता था। क्या ऐड आता था? बाबर का बेटा हुमायूं। आप सोचिए, एक साबुन का ऐड आ रहा है और उसमें एक छोटी सी बच्ची के मस्तिष्क के ऊपर बाबर और हुमायूं डाला जा रहा है। बाबर और हुमायूं का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा इस देश में। अगर बाबर और हुमायूं का इतिहास इस देश में पढ़ा दिया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी अंतरात्मा कांप जाएगी। पर ऐड बना दिया, बाबर का बेटा हुमायूं, वो छोटी सी बच्ची है 2-2.5 साल की। इस प्रकार से इस देश के अंदर फिल्मों के माध्यम से इस देश को इस्लामिक बनाने की कोशिश की गई है। अगर उसका मैं विरोध करूं तो जो है मुझे कट्टरपंथी घोषित कर दिया जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर चर्चा आगे बढ़ाऊं तो जो है मेरे खिलाफ फतवे निकाल दिए जाएंगे कि सर तन से जुदा, धड़ सर से जुदा। तो ये जो जिहाद है, जो हम लव जिहाद की बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि ये काल्पनिक। अभी भी 2 दिन पहले अभी एक बहन को जो है पुल पे लटका दिया एक जिहादी ने। उस आफताब ने 35 टुकड़े कर दिया। आप सोचिए, वो एक बंदी को मारने के बाद। अब मैं पूछता हूं करण जौहर जैसे बड़े बड़े इस इंडस्ट्री के डायरेक्टर प्रोड्यूसर से, भाई तुम्हारी आत्मा काहे कांपती है ऐसे विषयों के ऊपर फिल्में बनाने से? क्यों नहीं बनाते? आज इस देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। देखिए ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। इस देश के अंदर अगर पर्दा प्रथा है तो उसको जो है पिछड़ा हुआ माना जाएगा, उसको जो है बैकवर्डनेस का जो है साइन मान लिया जाए। परंतु बुरखे के ऊपर यहाँ पे आंदोलन हो जाता है देश के अंदर। आप सोचिए, ये वही लोग हैं कल तक बुरखे के लिए जो है अभी आज़ादी मांग रहे थे, और आज जो है उसी जो है गैंग के लोग जो है आज बिकनी के ऊपर जो है लड़ाई कर रहे हैं कि ये जो हमारी जो है पहनावे की आज़ादी। अरे भाई दोगलो, क्या करके मानोगे? मतलब इधर भी तुम्हारा उधर भी तुम्हारा, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरा सिक्का भी मेरे बाप का। देखो दोगलापन मतलब इतना भी मत करो कि लोग तुम्हारे ऊपर थूकने लग जाएं। और आप सोचिए कि आज वो दीपिका पादुकोण वहाँ पे कतर फुटबॉल में जाकर जो है वहाँ पर अपनी फिल्म को प्रमोट, इनका इकोसिस्टम सोचिए साहब आप। जब इस देश के किसान आंदोलन में ग्रेटा थनबर्ग ट्वीट कर सकती है, मियां खलीफा ट्वीट कर सकती है, तो जिस फुटबॉल में जाकिर नाइक को बुलाया जाएगा उसमें दीपिका पादुकोण को बुलाने के पीछे कितनी बड़ी एजेंसीज काम कर रही होंगी। आज शाहरुख खान को समझ आ रहा है कि अभी पीछे वो चड्डी वाले लाल सिंह चड्डा का क्या हुआ, उसके बाद ब्रह्मास्त्र का क्या हुआ, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं कोई तिनका थोड़ी हूं जो हवा से उड़ जाऊंगा। भैया बात ऐसी है, सुनो, इस देश की जनता ने तुम्हें खान बनाया है, तुम्हें अल्लाह मियां ने को अलग से पर दे के इस देश में नहीं भेजा था। इस देश की जनता ने तुम्हें बेइंतहा प्यार दिया और उसके बाद तुम आज यहाँ हो।
तुम्हारी वो तमाम इंटरव्यूज आज जो है सोशल मीडिया पर फैलती हैं, जब तुम पाकिस्तान की टीम को संबोधित करते हुए कहते हो कि जब पाकिस्तान जीतता है तो मुझे खुशी होती है कि मेरे अब्बा के साइड के लोग जीत गए। ठीक है, हमें पता है तुम्हारी खुशी कहाँ है, परंतु इस देश की जनता ने तुम्हारे मजहब के आधार पर तुम्हारे साथ कभी भेदभाव नहीं किया। इस देश की जनता ने तुम्हें एज अ कलाकार देखा और तुम्हें भर भर कर प्यार दिया, परंतु तुमने वापस में क्या दिया? तुमने उनको नफरत दी। तुमने उनको क्या दिया? तुमने अपना एजेंडा उनके ऊपर थोपा। और उसके बाद मैं तमाम साक्षात्कार में शाहरुख खान के उस इंटरव्यू का जिक्र कर चुका हूं, जिसमें शाहरुख खान एक इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि आप की फिल्में ऐसे हिट क्यों हो जाती हैं, आपको हिट मशीन क्यों मानते हैं? तो शाहरुख खान का बड़ा बेशर्मी सा जवाब था कि व्हेन करण जौहर एंड शाहरुख कम्स टुगेदर पीपल कम्स एंड वॉच द फिल्म फॉर वंस, और उतने में हमारा धंधा चल जाता है। इनका बड़ा सिंपल सा फंडा ये है कि भैया जब शाहरुख खान और करण जौहर एक साथ आते हैं तो चाहे हम गोबर भी फिल्म के नाम पर चला दें तो पब्लिक एक बार जो है 250, 300, 500 रुपए की टिकट देख के खर्च करती, फिल्म देखती और हमारा 400-500 करोड़ का धंधा हो जाता है। पर अब ये नहीं चलेगा। क्यों? लोग कह रहे हैं कि नाम के पीछे शाहरुख खान लगा है इसलिए बाइकआउट हो रहा है। अगर अक्षय कुमार होते तब लोग विरोध नहीं करते। देखो, अक्षय कुमार का भी विरोध होगा। जो लोग देखिए, हमारे हरियाणा में एक बहुत अच्छी कहावत है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो जूता बाजे। ये चंद सिक्कों में मुजरा करने वाले लोग हैं, ये मुजरा करें। सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट करने वाले लोग हैं, ये सो कॉल्ड चंद सिक्कों के ऊपर एंटरटेनमेंट करें, ये लोग वहीं तक ठीक हैं। पर ये नाच के साबुन, तेल, शैम्पू बेचने वाले लोग अगर सोचेंगे कि इस देश के अंदर नरेटिव हम सेट करेंगे तो ये अब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर अब एंटोनियो माइनो की सरकार नहीं है। इस देश के अंदर अब गूंगा प्रधानमंत्री नहीं है जो 10 जनपद से चलाया जाता था। इस देश के अंदर नरेंद्र दामोदर दास की सरकार है और इस देश के अंदर अब देश को आगे बढ़ाने की बात की जाएगी। अब इस देश के अंदर आप जो है फिल्मों की आड़ में इस्लामिक एजेंडा नहीं चलाएंगे। पर शर्मा जी, मूवी आई नहीं, ट्रेलर आया नहीं, बाइकआउट शुरू हो गया। ये भी तो सवाल बनता है कि लोग बाइकआउट क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बाइकआउट एक व्यक्ति का एटीट्यूड होता है। आपने देखा ना, आमिर खान ने कौन सी फिल्म बनाई? आमिर खान ने बनाई फिल्म पीके। उस फिल्म ने कितना पैसा कमाया? उस फिल्म ने 400-500 करोड़ रुपए का धंधा किया इस देश के अंदर। और आमिर खान ने क्या किया? आमिर खान और आमिर खान की बीवी ने मुंबई के एक प्रतिष्ठित जो है रामनाथ गोयनका अवार्ड के स्टेज पे जाकर ये बोला कि मुझे जो है भारत के अंदर डर लगता है। भाई, तुम लोगों को डर लगता है और तुम लोग यहाँ 500 करोड़ का धंधा कर रहे हो, तो तुम वहां चले जाओ जहां तुम्हें डर नहीं लगता। आप सोचिए, इन लोगों की पद्धति क्या हो गई है? खाएंगे इस देश का, स्टारडम लेंगे इस देश का, और आखिर में इसी देश के बारे में जो है उल्टा सुल्टा बोलेंगे। आप सोचिए, आज इनकी संपत्तियां कहां नहीं है? दुबई से लेकर अमेरिका, यूरोप, हर जगह इन लोगों ने जो है अपना एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है। मतलब कि जैसे इनको लगे कि अब यहाँ धंधा पानी कम हो जाए तो जो है फट से बाहर जाके सेटल हो जाओ। पर देखो, जो आपका जो आज राइज है वो सिर्फ भारत के बदौलत है। अगर आप भारत से बाहर चले जाएंगे, आपको कुत्ता नहीं पूछेगा, कोई इंडस्ट्री लेने वाली नहीं है। और अगर आप सोचते हो, वो तो कह रहे कि बाइकआउट करने वाले कुछ ही लोग हैं, झाड़ी थोड़ा हूं जो हिल जाऊंगा, शाहरुख खान हूं भाई। शाहरुख खान है। शाहरुख खान को ये अभिव्यक्ति इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि उन्होंने अभी अभी देखा है कि क्या आमिर खान के साथ हुआ इस देश में। आमिर खान भी तो बहुत बड़े हिट मशीन माने जाते थे, साल में एक फिल्म बनाते थे, कई करोड़ों का बिजनेस करते थे। तो ये जो बाइकआउट है, ये बाइकआउट कोई शाहरुख खान के प्रति नफरत नहीं है। शाहरुख खान के प्रति नफरत होती तो शाहरुख खान को जो है एक मुस्लिम के रूप में देखा जाता, शाहरुख खान कभी स्टार ही नहीं बन पाते। इस देश की जनता ने शाहरुख खान को सराहा है, इस देश की जनता ने शाहरुख खान को सर आंखों पर बिठाया है। पर इस देश की जनता के अंदर इस बात का भी जागरण है कि अगर फिल्मों के आड़ में शाहरुख खान अपने आप को सोचेंगे कि वो देश से बड़े हो गए, एक विचार से बड़े हो गए, देश के संविधान से बड़े हो गए, तो समय समय पर शाहरुख खान की अकल को ठिकाने लगाने के लिए जनता जो है इस प्रकार के अभिव्यक्ति को लेके आती है। जब शाहरुख खान की अभिव्यक्ति इस देश को जो है इनटॉलरेंट बताने की है, तो क्या हमारी अभिव्यक्ति नहीं है शाहरुख खान को जो है जवाब देने की? आप कौन से पठान, आप बताइए। मैं शाहरुख खान को क्यों फॉलो करूं? शाहरुख खान एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा लड़का ये करे, मेरा लड़का वो करे, मेरा लड़का फलाना। आप उस इंटरव्यू को जाके देखिए। मैं शाहरुख खान को हीरो क्यों मानूं? शाहरुख खान ने इस देश को क्या दिया है? शाहरुख खान
उन अरबपतियों के बच्चों की शादी में, मुंडन में, उनके घर के जो है किटी पार्टीज में जाके चंद करोड़ रुपए लेके नाचते हैं, इसलिए मैं शाहरुख खान को हीरो मानूं? मेरे लिए इस देश का हीरो वो है जब हम इस ठंड में रात को सुरक्षित अपने घरों में सो रहे होते हैं और जो अपनी जान की बाजी लगाकर उन सरहदों पर जो है देश की सुरक्षा करता है, मैं उसको हीरो मानूं या जो चंद करोड़ रुपए पे अपना ईमान बेचने वाले लोगों को हीरो मानूं? तो शाहरुख खान को मेरी नसीहत यही है, जिनको वो ट्रोल समझ रहे हैं, देखिए आप सोशल लाइफ में हैं, जिस प्रकार से आपकी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे समाज में सब बराबर नहीं होते। जब आपकी सोच को आपको इतना सर माथे पर बिठाने के बाद हम आपको नहीं समझा पा रहे, आप जो है देश के अंदर कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी कह के निकल जा रहे हैं, जब हम आप जैसे लोग को नहीं समझा पा रहे, तो भाई ऑर्डिनरी जनता तो ऑर्डिनरी जनता है, वो अपने विवेक के हिसाब से आपका विश्लेषण करेगी। तो शाहरुख खान साहब को मेरी नसीहत सिर्फ इतनी है कि आप फिल्में बनाइए, अच्छी फिल्में बनाइए, पर अगर आप एक इस्लामिक एजेंडा दिमाग के अंदर लेकर जो है तमाम विवादों के साथ आप बताइए बेशर्म रंग, अरे भाई कुछ कंस्ट्रक्टिव बनाइए ना, कुछ अच्छा बनाइए। आज सिनेमा को क्या कहा जाता है? किसी भी देश की, किसी भी संस्कृति का संवाहक, उसका द्योतक, उसका आइडलाइज करने वाला कहा जाता है। आज आप फिल्मों के माध्यम से सिर्फ अश्लीलता परोस रहे हैं। अब आप बताइए, पठान की बीवियां क्या पहनती हैं? पठान की बीवी तो पूरे बुरखे में रहती हैं, और वहां शाहरुख खान के साथ जो बेशर्म रंग पे नाच रही हैं, वो जनरेटर के धुन पे कमर लचीली लचीली करके उन्होंने क्या पहना है? मुझे दिखाइए जरा, कौन से पठान की बीवी इस प्रकार के वस्त्र पहनती है? मैं मान जाऊं अगर आपको पठान को ही प्रमोट करना है, सो कॉल्ड, आप सोचिए अब इस गाने पर या इस पठान के शब्द पर कोई भी इस्लामिक स्कॉलर या कोई भी मुल्ला मौलवी जो है फतवे जारी नहीं कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक बड़ा सिंपल, बड़ा सॉर्टेड है, क्योंकि नाचने वाली मुस्लिम नहीं है उनके साथ नाचने वाला बेशक मुस्लिम हो, पर वो जो महिला नाच रही है वो मुस्लिम नहीं है, इसीलिए किसी को आपत्ति नहीं। तो ये जो दोगलापंथी इस बॉलीवुड वाले लोगों की है, आज वो क्रमशः लोगों के सामने एक्सपोज हो रही है। देश की जनता के अंदर जागरण हो रहा है और इन लोगों को बैकफुट पे आना पड़ेगा। अगर वो इस प्रकार की ओछी हरकत करके इनको लगता है कि ये बड़े सिस्टमाइज तरीके से अपने बॉलीवुड या इकोसिस्टम से धर्म के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, हमारी मूल्यों मान्यताओं के ऊपर जो है इस प्रकार का अतिक्रमण करेंगे, तो आपके और हमारे जैसे लोग खड़े होंगे, इनको जवाब देंगे और इनको एक्सपोज करेंगे।